अच्छा, हम लोगों ने अभी तक देखा आर्बिट्राज को कि आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज की कितनी टाइप्स होती हैं, मुझे कोई बताएगा कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? यस मैम, इसकी 2 टाइप्स होती है। कौन-सी? मैम आर्बिट्राज की 2 टाइप्स थी। एक था ऑनलाइन आर्बिट्राज था हुँ, और दूसरा रिटेल आर्बिट्राज था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा कुछ आप नहीं करना अच्छा आमना, नहीं, आप बताओ कि खाली खुला रिटेल रहा। आर्बिट्राज क्या होता है? मैम अभी आमना? कुछ भी नहीं याद, अभी रिवाइज करूंगी ना फिर थोड़ा याद आएगा। अच्छा, आयशा आपको याद है? इतने दिन छुट्टियां की हैं ना तो जरा चोड़ हो गए। हाँ, तो फिर खोल कर देखना था ना। ये छुट्टियाँ होती ही इसलिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, रिवाइज़ कर सको। अगर आपने आर्बिट्राज का था, नहीं पढ़ा था, आप होलसेल को रिवाइज़ कर लेते, है ना? जी। आयशा आपको याद है? रिटेल आर्बिट्राज में ये होता है कि आपने खुद जाके वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ आर्बिट्राज क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। आर्बिट्राज जो है, जहाँ पर भी मेगा डील्स लगती हैं, आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है। परचेज़ करके आपने उसको थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेप सेंटर्स कहते हैं जिसको हम लोग, आपने प्रेप सेंटर्स के थ्रू जो है उसको आगे पहुंचाना होता है, लाइक अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना होता है। इसको हम एफबीए करते हैं आर्बिट्राज को, ठीक है? आर्बिट्राज में ये होता है कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है। आप लोग पाकिस्तानी लाख 2 लाख से भी काम शुरू कर लेते हो, क्योंकि इसमें आपने ना मिनिमम 1000 पीसेस नहीं भेजने होते। इसमें आपने जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक 20, 30, 40, 50, 10, 10 तो बहुत कम हो जाएँगे ना, हम 15-20 से ले लेते हैं। आप इतने पीसेस भी लेकर उसको सेल करके अपना प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल सकते हो। यस रिटेल मैम। आर्बिट्राज में ये फ़ायदा होता है आपको कि आपको एफबीए करने की ज़रूरत नहीं होती। आप प्रोडक्ट को एफबीएम करते हो, अपने पास रखते हो। जब कस्टमर आता है तो फिर आप उसको शिप करवाते हो, ठीक है? और अब आ जाता है ऑनलाइन। अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज में डेफ़िनेटली हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें एफबीए की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। अब आ जाता है हमारे यस मैम। पास अब आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप जैसे अमेरिका से बाहर बैठे हो, यूएस से बाहर हो, तो आपने ऑनलाइन, एग्जांपल है हम ले लेते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट की जो सेल लगी है, मेगा डील्स लगी हैं, वहाँ से आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को लेना है, और आपने अपनी प्रोडक्ट को लेके वहाँ से उसको आपने शिप करवा देना है अपने प्रेप सेंटर, यानी जो थर्ड पार्टी है हमारी उसके पास। वो थर्ड पार्टी जो है वो आपके बिहाफ के ऊपर उसकी वॉलमार्ट की पैकिंग को उतारेगी, उसके बाद उसकी लेबलिंग करेगी, ठीक है? लेबल क्या होता है? जो बारकोड्स लगाने होते हैं हमने प्रोडक्ट के ऊपर, वो बारकोड लगाएगी। अब वो बारकोड लगाने के बाद वो उसको अमेज़न के वेयरहाउस में, जो अमेज़न का नियरेस्ट वेयरहाउस होता है ना, वहाँ पर भिजवा देती है, ठीक है? वो वहाँ पर भेज देगी और उसके बाद फिर आप अपनी लिस्ट को ओपन कर देते हो, यानी जो आपने अपना अकाउंट अमेज़न के ऊपर बनाया होता है, आप उसको ओपन कर देते हो और आपका लाइक कस्टमर्स आते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ये होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। पाकिस्तान से बैठकर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या देखा था? कुछ याद है? यस मैम। क्या देखा था? मैम इसमें आपने कहा था कि प्राइवेट लेवल कितना परसेंट होता है? 71%। हाँ, होलसेल कितना एग्ज़ैक्टली। परसेंट है? 26%। रिटेल आर्बिट्राज, अमेजोन 20%। आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज 15%। ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग 8% और हैंडमेड 6% आपने हाँ, कहा था। ठीक है? ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, यानी ये कि जो रिटेल आर्बिट्राज है वो इस वक़्त बहुत बेटर जा रहा है, काफ़ी प्रॉफ़िटेबल जा रहा है, और ऑनलाइन जा तो ऑनलाइन भी रहा है, ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं जा रहा। पाकिस्तान में कह लो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आर्बिट्राज की तरफ आए हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग तीनों तकरीबन एक मैम जैसे मॉडल्स होते हैं। जी। मैम हम लोग आर्बिट्राज जो है कौन से अकाउंट से कर सकते हैं? प्रोफेशनल से या इंडिविजुअल से? ये अभी हम लोग देखते हैं इस चीज़ को।
ठीक है? जी। तो ये आ गया। अब हमने देखना है अपने अकाउंट को। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? यस मैम। चलो, अब हम लोगों ने वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी कि हमारे पास कौन-कौन से सेलिंग प्लान्स हैं। हमारे पास एक है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है? इंडिविजुअल में क्या था? इंडिविजुअल में ये था कि आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपकी हर सेल के ऊपर 0.99 सेंट जो हैं वो चार्ज होते हैं, ठीक है? इसके ऊपर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है सेल की कि आप जस्ट जो है ना आप मैक्सिमम 40 यूनिट्स जो हैं या 40 आइटम्स जो हैं आप उनको सेल कर सकते हो। तो हम लोग इसके ऊपर भी आर्बिट्राज को कर सकते हैं, ठीक है? आपके 40 यूनिट्स सेल हो गए। उसके बाद अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि अगर आपने 40 यूनिट्स अपने लिए 40 आइटम्स यानी लिए आपने लेके आपने रख दिए अपने इन प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के ऊपर। आपके 15 डेज़ हम ले लेते हैं, 15 डेज़ में 15 दिनों में आपके ये 40 यूनिट जो हैं वो सेल हो गए। उसके बाद फिर बाकी 15 दिन आपने क्या करना है? फिर हमें होगा ना कि बस अब जल्दी से महीना गुज़रे, ये वाला ख़त्म हो, नेक्स्ट मंथ आए तो फिर मैं 40 तो उसके लिए फिर क्या होगा? स्टार्ट तो आपने इसी से करना है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से, ठीक है? फिर उसके लिए क्या होगा? फिर आपने चले जाना है प्रोफेशनल प्लान के ऊपर, प्रोफेशनल इंडिविजुअल प्लान के ऊपर, ठीक है? प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में मज़ीद 2 प्लान्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान एंड बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। मुझे कुछ समझ इसमें नहीं लगी इसकी। आप लोगों ने ये पढ़ा था ना सेलिंग प्लान्स, याद है? अगर आप लोगों नहीं मैम, आज फर्स्ट टाइम हम मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं। तो फिर उसको कैसे पता है शकूरिया को? शुक्रिया को सब कुछ पता होता है। ये जो आप लोगों की 3 दिन की ब्रेक है ना, मुझे लगता है मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कुछ खोल कर नहीं देख रहे, है ना? है ना गर्ल्स? अब क्यों नहीं बोल रहे? यस। बोलो हाँ। मैम मुझे तो सीरियसली मुझे नहीं समझ लगी, ये तो मेरे ख्याल से आज हमने फर्स्ट टाइम नहीं इसको खोला। अच्छा शकूरिया आपको कैसे पता है फिर? मैम मैं पहले आपने पढ़ाया था ये। हाँ जी, मैं अभी आपके सामने लेक्चर खोलने लगी हूँ, हम जो होलसेल को पढ़ चुके हैं। ये देखिए, अमेज़न होलसेल, ठीक है? इसमें हम लोग सेलिंग प्लान्स को पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था हमें कौन-कौन हाँ से जी, आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ाया था। चाहिए अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, पढ़ा था ना? फिर हमने जी पढ़ा था हमें आईपी कंप्लेंट्स भी आती हैं इसमें, कौन-कौन सी जी। टाइप की आईपी कंप्लेंट्स होती हैं। ये तो हमने पढ़ा होगा। हाँ, याद आ गया ना? इसीलिए यस। इसीलिए हाँ कहते याद है। हैं इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर्स को खोल के देखना है। ओके। अच्छा, अब मुझे किसने कहा था? आयशा? क्या? आयशा ने कहा था मैम। आयशा ने कहा जी था। मैम, मैंने कहा था। आयशा अब कल ये आपकी असाइनमेंट है। आपने सेलिंग प्लान्स को डिटेल के साथ लिखकर मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है। ओके? जी मैम, जी और मैम जरूर। हाँ, अब ये अब आपकी असाइनमेंट है और ये मुझे चाहिए। हमारे पास 2 सेलिंग प्लान ये तो हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इनको रिपीट करते रहेंगे बाद में। हम इसको आर्बिट्राज में भी रिपीट करेंगे, हम इसको ड्रॉप शिपिंग में भी और आप दोनों को तो मैंने अगले बैच में साथ यानी जो बैच है ना उनका मरियम और एनी का मैंने आप दोनों को उसमें मर्ज करना है। ठीक है? तो हम तो वहाँ पर इन चीज़ों को पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलनी। उन लोगों को पता होगा, आप अब ये सोच लेना कि जब वो लोग पढ़ेंगी तो आपको ये याद होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपसे पूछूँगी, "जी आयशा, आप ये पढ़ चुकी हो, अब मुझे बताओ कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है?" तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर ये 2-4 दिन तक ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने आप दोनों को और हाजरा को, आप तीनों को मैंने उस बैच में शिफ्ट कर देना है मंडे वाले में, वीकेंड्स वाले में। फिर से मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करती हूँ इस चीज़ को। अमेज़न के 2 सेलिंग प्लान्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है?
इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है? इंडिविजुअल सेलिंग ये जब हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना अमेज़न के ऊपर, ये वो वाले प्लान्स हैं, ये वो वाला काम है, हमने कौन-सा अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है? नो मंथली सब्सक्रिप्शन, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? जब हम लोग अपना प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाते हैं ना سعيد رافد بارسوق قولي خال अच्छा जब हम लोग अपना प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग $40 डिडक्ट करते हैं तकरीबन हर महीने, ठीक है? हर मंथ में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम वो नहीं डिडक्ट होता हमारा, हम उसको नहीं अपना जो हमारा अकाउंट होता है, जो बिज़नेस अकाउंट होता है, हम उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी एक सेल होती है, उस सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम जस्ट 40 आइटम सेल कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा आइटम्स को सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है सिर्फ, ठीक है? इस अकाउंट में हमें ना एलएलसी बनाने की ज़रूरत होती है, ना ही हमें इस अकाउंट में रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ओके, इसमें ये आ जाता है। अच्छा, ओके, मैम हाजरा क्यों नहीं आई? आई डोंट नो, मे बी मैम क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है इस क्लास की? जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। ओके। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है इस क्लास की। ठीक है? ओके। अब हमने देखा था इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं है, हम इसको बार-बार रिपीट करेंगे। आपको जब हम प्रॉपर इन प्लान्स की तरफ जाएँगे ना, जब हम अकाउंट क्रिएट करने की तरफ जाएँगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है? अगर अभी नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको याद रखना है। रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है आप लोगों के लिए कि आप उनको बार-बार सुनो खोल के और रिवाइज़ करो, वरना आप भूल जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? इंडिव अच्छा, सेकंड है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास मज़ीद 2 प्लान्स होते हैं, जिसमें से एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान और सेकंड होता है बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है? ये 2 प्लान आ गए हमारे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर। अब इसके इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है? इसके इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में ये होता है कि हमारी हर मंथ हमने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया एक दफ़ा, ठीक है? अकाउंट आपने क्रिएट किया, वो जब आपने क्रिएट किया ना, उस वक़्त आपके $40 जो है ना, वो डिडक्ट होंगे। प्लीज़ जिसका भी माइक है, वो आप प्लीज़ बंद कर दो। थैंक यू। तो आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो उस वक़्त आपके $40 डिडक्ट होंगे, ठीक है? उसके बाद फिर नहीं होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब आप अपनी लिस्टिंग कर दोगे और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करोगे, तो फिर आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर 0.99 सेंट्स जो है ना, वो चार्ज किए जाएँगे। अच्छा, और इसमें फिर क्या होता है? इसमें ये होता है कि जिस वक़्त आपकी सेल $12,000 तक पहुँच जाती है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जब आपकी जो सेल है वो $12,000 तक पहुँच जाती है, तो उसके बाद अमेज़न फिर आपको मैसेज करता है कि अब आप बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में कन्वर्ट कर दो अपने अकाउंट को, ठीक है? क्योंकि अब आप प्रॉपर बिज़नेसमैन बन चुके हो। $12,000 तकरीबन आई थिंक 25-30 लाख रुपया बनता है। ठीक है ना? तो जब आप इतना अर्न करने लग जाओगे, उस टाइम पर फिर आपको अमेज़न ये बोलेगा कि अब आप लोग बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है ना? अच्छा, अब हम देखते हैं बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है। बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी प्रॉपर और उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा यूएस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ठीक है? वहाँ पर यूएस में, यूके में, जहाँ पे भी आप करते हो, उसको हम बोलते हैं एलएलसी। अगर आप यूएस में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ट्रेड मार्केट प्लेस के ऊपर, तो वहाँ पर आपको लेनी होगी एलएलसी, ठीक है? और अगर आप यूके में, यूरोप में, कनाडा में या कहीं पे और लेते हो, वहाँ होती है एलटीडी।
लिमिटेड, ठीक है ना? वहाँ पर आपको अच्छा पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जब हम अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, हमारे पास होता है एफबीआर, FBA ए एफबीआर, नहीं आईआर, ओके ओ सॉरी एफबीआर, ठीक है? तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में जब हम लोग अपना बिज़नेस शो करते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हमें अपने बिज़नेस की वेबसाइट चाहिए होती है, हमें अपनी कंपनी की प्रोफ़ाइल चाहिए होती है, डिटेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? हमें एलएलसी चाहिए होती है। फिर हम लोगों ने चूँकि उसकी प्रोडक्ट किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना होता है, तो फिर हमें यहाँ पर रीसेलर सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। अब ये चीज़ें आप कहते हो कि हम कहाँ से लें? हमें तो नहीं पता ये काम कैसे करना है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेतहाशा कंपनीज़ हैं जो आपके बिहाफ़ पर ये काम करती हैं, ठीक है? जैसे अब हमारे पास कौन है, हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखते हैं करीब-तरीन बंदा, नियरेस्ट बंदा हमारे पास, वो कौन है? हमारा जो टूल प्रोवाइडर है समीर, ठीक है ना? टूल ग्रुप में हो ना आप लोगों को सबको समीर का पता है। तो समीर की जो यस कंपनी है, जो समीर की कंपनी है जो कि टूल्स भी प्रोवाइड करती है, वही कंपनी आपको एलएलसी भी प्रोवाइड करेगी, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी और आपका अकाउंट अमेज़न के ऊपर क्रिएट करके देगी, ठीक है? हमने कोशिश ओके करनी है हम ये तीनों काम एक ही बंदे से करवाएँ। हम लोग खुद से रिस्क ना लें अकाउंट क्रिएट करने का, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि ना हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो फिर हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं होता, ठीक है? बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि आपने अपने बिज़नेस को आपने हर महीने जो है ना आपको $40 आपके अकाउंट में से डिडक्ट होंगे, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे अकाउंट की सब्सक्रिप्शन के, ठीक है ना? इंडिविजुअल में सिर्फ़ एक दफ़ा होंगे स्टार्ट में पहले, उसके बाद जब आपकी लिस्टिंग शुरू हो जाएगी तो फिर होंगे। बिज़नेस प्रोफ़ेशनल में क्या होगा कि आपकी सेल है, हो रही है, आपकी सेल नहीं हो रही है, आपने हर महीने $40 $39.99 जो हैं वो आपने चार्जेस देने ही देने हैं, ठीक है? ये होता है बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान। बाकी बात जहाँ तक आ गई प्रैक्टिस की, जब तक आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे या आप किसी और के अकाउंट के ऊपर काम करते हो, उस वक़्त तक ना आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। लेकिन अभी सिर्फ़ याद रखना है कि ये क्या होता है, ठीक है? अच्छा, अब यस हमारे पास आ गया कि हम इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में हम कौन-कौन से मॉडल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में हम लोग चारों मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। वो कैसे? हमें इसमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात ये, ठीक है? अगर हम यस लोग अगर हम लोग लो इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट लेबल के ऊपर काम करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो आप स्टार्ट में इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर काम कर सकते हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 2 महीने हो, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपको बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में जाना पड़ता है, प्रॉपर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के, एलएलसी लेके, फिर आपको उसका काम करना पड़ता है आगे, ठीक है? सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास? आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में तो हम लोगों ने वैसे ही लो इन्वेस्टमेंट यूज़ करनी होती है, तो हमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में आपको अपनी कंपनी को ना कंपनी बनाने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको उस कंपनी को रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उसको इंडिविजुअल यानी आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, उसके ऊपर आपका ये अकाउंट बनेगा। अच्छा, अब आर्बिट्राज में भी सेम ऐसे ही है कि जब हमारी सेल $12,000 तक पहुँच जाती है, तो उसके बाद फिर हम लोग बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में चले जाते हैं प्रॉपर अपनी कंपनी बना के, ठीक है? सेम ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग में है, वही बात कि आपने स्टार्ट लेना है इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान से और वही बात कि आपकी 10,000 12,000 से जब सेल एक्सीड कर जाती है, तो फिर आपने दूसरे अकाउंट बिज़नेस अकाउंट में मूव कर जाना है एंड सेम लाइक दिस इन होलसेल। होलसेल में अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड मिलता है जो कि अनगेटेड है, जिस ब्रांड से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस ब्रांड के लिए हमें एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट में इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान से स्टार्ट लेते हैं और वही आफ्टर $12,000 फिर हम उसको ले जाते हैं कहाँ पर? प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर,
ठीक है, ये वाले सब पॉइंट समझ में आए? यस मैम। जी मैम। चलो, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हम इसको अभी पता नहीं कितनी दफा रिपीट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यूनिक एड्रेस होता है, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, CNIC या फिर पासपोर्ट नंबर होता है आपका, बैंक अकाउंट में आपका वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होता है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है मिनिमम 3 मंथ्स की। ठीक है, 3 मंथ्स की भी लगा सकते हो, 6 मंथ्स की भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप जितना मर्जी लगाओ उसको। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सिंपल सिंपल। अब हम लोगों ने देखना है आर्बिट्राज जो है वो हम कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस में कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आता है US, कनाडा और मेक्सिको। मिडल ईस्ट, UAE, सऊदीया और इजिप्ट। यूरोप, UK, जर्मनी और जितने भी यूरोप में कंट्रीज हैं, ठीक है ना। हम इन सब के ऊपर आर्बिट्राज कर सकते हैं, बट US इज बेस्ट फॉर आर्बिट्राज। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होता है और हमारा सेल्स वॉल्यूम भी हाई होता है US की मार्केट प्लेस में। नंबर 1 के ऊपर आर्बिट्राज के लिए सबसे बेस्ट है US की मार्केट प्लेस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और सेकंड नंबर के ऊपर है यूके की मार्केट प्लेस सेकंड नंबर के ऊपर आती है कि यूएस के बाद हम लोगों को सेकंड नंबर पे जो प्रॉफिट है वो यूके में मिलता है। उसके बाद मिलता है लेकिन बस एवरेज में मिलता है। ठीक है, सबसे बेस्ट अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वो यूएस में करो। क्यों? अभी हम इसको देखते हैं। फिर हमारे पास आता है यूएस वर्सेस यूके। ठीक है, ये क्या होता है? यूएस वर्सेस यूके में ये आ जाता है कि हमें यूएस में क्यों हाई प्रॉफिट होता है और हमें यूके में क्यों लो प्रॉफिट होता है। हमें यूएस में हाई प्रॉफिट इसलिए इस तरह से होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर डिस्काउंट्स और सेल्स जो है वो बहुत हाई लेवल पर लगती हैं, बहुत ज़्यादा लगती हैं। लगती यूके में भी है, यूरोप में भी है, ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं लगती हैं, लेकिन यूएस में थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, सेकंड क्या आता है? सेकंड ये आ जाता है कि वहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है VAT, वैल्यू एड टैक्स। ठीक है, VAT प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है? वैल्यू एड टैक्स, यानी कस्टमर जो है जो वो चीज़ को खरीदता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, आपकी हर सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है ना। जब आप लोग जहाँ पर डिनर करने जाते हो वहाँ पर भी आपके पास बिल तो होता ही होता है खाने का, नीचे एंड में लिखा हुआ होता है टैक्स, सेल्स टैक्स। जब आप लोग कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, ग्रोसरी करने जाते हो, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है कि जो आपका बिल होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्लस करके टैक्सेस भी ऐड किए होते हैं। होता है ना? जी यस मैम। मैम। हाँ, कोई हेलो हाय कर दिया करो बीच में, मुझे लगता है कि शायद कहीं कॉल ना डिस्कनेक्ट हो गई हो। ठीक है, तो ये ओके होता मैम। है वैल्यू एड टैक्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि यूएस में तकरीबन हर स्टेट में जो है ना एक ही अमाउंट है टैक्सेस का। ठीक है, यानी एक ही अमाउंट का टैक्स होता है वहाँ पर हमें पता होता है कि हर स्टेट के ऊपर जो हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करना है ना उसकी सेम प्राइस है। ठीक है ना, तो हमें इसमें ये पता होता है कि एट द एंड हमारे पास आना क्या है, फिर हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। जबकि यूके में क्या होता है कि यूके में हर स्टेट में डिफरेंट होते हैं उनके। तो यूके में फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग उसके टैक्स को पे करते हैं। पहले क्या होता है कि पहले अमेज़न जो है ना वो खुद ही उसको पे करके हम तक हमारी अमाउंट पहुँचा देता है। यानी हमें पता होता है कि हमारे पास जो पैसे आने हैं एट द एंड वो कितने आने हैं। जबकि यूके में क्या होता है कि हमारे अकाउंट में आने के बाद हमें चलता है पता कि अब हम लोगों ने जिस स्टेट में किया था काम उस स्टेट में हमने कितना टैक्स पे करना है। तो ये फ़र्क आ जाता है यूके और यूएस में। इस वजह से हमें यूएस में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आता है क्योंकि फिर हम लोग प्रोडक्ट भी उसी लेवल की हंट करते हैं। ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद? ये है अमेज़न का पेज। ठीक है,
यस मैम। अच्छा, अब हम लोगों ने आर्बिट्राज की हंटिंग की थी। नहीं। हमने कैसे करनी है आर्बिट्राज की हंटिंग? हम यहाँ पर कोई ब्रांड लिखते हैं, हम लिखते हैं, क्या लिखें? डव लिख देते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज में भी सेम आपने उसी तरह करना होता है होलसेल की तरह, कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना है। जो चीज़ें हमने होलसेल में की थी, हम लोगों ने क्या-क्या देखा था, एफबीए 3+ होना चाहिए, और हमने क्या देखा था? रीसेलर्स होने चाहिए। हाँ, रीसेलर्स और 4 to 20। रोटेशन, और बाय बाय बॉक्स बॉक्स की देखा था, रोटेशन, बाय बॉक्स का रोटेशन देखा था। बाय बॉक्स की रोटेशन होनी चाहिए, हमने ये देखा था। फिर हम लोगों ने यस। देखा था कि बाय बॉक्स में अकाउंट की हेल्थ अच्छी अमेज़न, होनी चाहिए। हाँ, अमेज़न नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर यस ब्रांड भी मैम। नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके जो हाँ। हम लोगों ने रिव्यूज़ देखने हैं ना, रिव्यूज़ में हम लोगों ने, जब हम चाहे आप वहाँ से हंट करते हो, कीपा के थ्रू इसको लेके चलते हो, तब भी आपने यही काम करना है। रिव्यूज़, अच्छा, होलसेल में भी और इसमें भी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मिनिमम में आपने 100 लाज़मी लिखना है। जब हम लोग मिनिमम में 100 नहीं लिखते ना, तो फिर हम लोगों को थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है? डव की अभी हम देखते हैं ओके। इसको, होलसेल में भी आपने ये चीज़ याद से करनी है। हम लोग स्पॉन्सर से हट के क्या लें? अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपने जो प्राइस लेनी है ना, वो 10+ लेनी है। जैसे इसकी प्राइस यहाँ पे 9 लिखी है ना, आपने नहीं लेनी। हमने प्राइस क्या मेंशन की थी? 10 to 50, ठीक है ना? यस। क्यों? अगर हमारी प्राइस 10 से कम होती है ना, ये 9 होगी ना, तो फिर हम लोगों को ना कोई प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं मिलता। कोई प्रॉफ़िट हमारे पास यस आएगा ही मैम। नहीं। हमने कोशिश करनी है प्राइस 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, 17, वो उसने 36, 36 लिखी। एग्ज़ैक्टली, हाँ। ठीक है? हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, 36 एग्ज़ाम्पल। ये शैम्पू है, बॉडी वॉश। हुँ, ओके जी। अच्छा, आयशा कह रही है, हाजरा का इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा, कोई उसको मैसेज कर दे कि इट्स ओके, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है कि वो कहाँ गया? हमारी चल गई एक्सटेंशन, मैं कहूँ हमारी एक्सटेंशंस क्यों नहीं चल रही? कीपा भी चल गया। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि कीपा ने इसको अकाउंट की हेल्थ दी है यस। 10 में से 8.8। इसकी 30 डेज की सेल चेक करें गाइस, 7000, टू गुड है। ठीक है ना? यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्या हुआ? पास हो गया। यहाँ पर आकर हमने कहा ओके डन। इसकी एफबीए की फीस 8 है। ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। वेरिएशन 0 है, टू गुड हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट हमने देखना है आईपी कंप्लेंट्स। आर्बिट्राज के ऊपर सबसे ज़्यादा आईपी कंप्लेंट्स मिलती हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आर्बिट्राज में क्या होता है कि अगर तो आप इन आईपी कंप्लेंट्स को बेयर कर सकते हो, अपने अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, फिर तो हम रिस्क ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, फिर हम लोग इसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। इन्होंने भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पिछले जो सेलर्स थे, उनके अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं थी, इस वजह से इस ब्रांड ने उनको आईपी कंप्लेंट्स दी थी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अच्छा ठीक है, हमारे पास एफबीए भी 9+ है, टू गुड है ये भी। अब हमने देखना है कि सोल्ड बाय अमेज़न बिल्कुल भी नहीं है, ओके ये भी डन हो गया। उसके बाद फिर हमने देखना है यहाँ पर, अब जब हम लोग होलसेल कर रहे थे, तो होलसेल में क्या था? होलसेल में ये था कि आपने कितने रीसेलर्स लेने होते हैं? 4 टू 25 और 30, ठीक है? यस मैम। अब आपने याद रखना है आर्बिट्राज में आपने लेने हैं 4 टू 8 या 4 टू 4 to 10, 8। 4 टू 8 या 4 टू 10, बस इससे ज़्यादा नहीं लेने आपने। अगर तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर तो ये प्रोडक्ट टू गुड है ना, तो फिर हम लोग 12 के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ना, आर्बिट्राज में क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने लो इन्वेस्टमेंट लगाई होती है और हमारी प्रोडक्ट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो हमें होता है कि ये जल्द अज जल्द जो है ना, ये सेल हो जाए। हम लोगों को ये होता है ना, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा मैम कंपटीशन में एंटर नहीं होते। मैम हुँ।
किसको लें? मैम जिस तरह होलसेल में ना बीए जो है वो एक होता है, तो उसमें हमारे पास तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने कहा था 2+, 3+ होनी चाहिए। होलसेल में एफबीए हमें 3+ चाहिए। यस मैम। मैम अगर एक हो तो वो बेस्ट नहीं होगा? नहीं, 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 काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट मैंने देखा। नहीं, एक होगा तो बेस्ट नहीं होगा, हमें 3+ चाहिए होते हैं क्योंकि वो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हमें उनके जी। वो हाँ, हमें वो चाहिए होते हैं एफबीए कि वो कम से कम 3+ एफबीए होने चाहिए, ठीक है? 1 एफबीए होगा ना वो पूरी जान लगा देगा। ज़्यादा होंगे ना तो फिर हम लोगों को सबको इक्वली बाय बॉक्स जो है ना वो मिलेगा। क्योंकि ये तो बाय बॉक्स की गेम होती है ना। ये 12 है ना तो हम लोग 12 के ऊपर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी रोटेशन चेक करेंगे। लेकिन अगर ये 13 होते ना तो फिर हम ना लेते, फिर ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो जाता। ये 4 का मार्जिन है तो हम 4 में ले सकते हैं, 5 में नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा जी, पहले हम कीपा को ओपन करते हैं। आपने वीपीएन ओपन करना है और वीपीएन ओपन करने के बाद आपने कीपा करना है। और आपने अपना एफबीए को कैसे ओपन करना है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना वीडियो में। कीपा ओपन हो गया हमारा। आपने कौन से वाला किया, वो जो आपने किया हुआ था होला? नहीं, नहीं, ये है, पता नहीं इसका, ज़ेनमेट, मैंने ये वाला किया है। ज़ेनमेट, ये आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा नाम इसका, ठीक है ना? हाँ, ओके मैम। अच्छा। मैंने कीपा ओपन करने के बाद इसको रिफ्रेश किया और फिर हमने इसको रिफ्रेश करने दो एक दफ़ा। ये होलसेल आर्बिट्राज इसके ऊपर काम करना ना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? सिर्फ ना ये समझने की गेम है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा ना, अच्छा अभी जैसे शकूरिया आप हो ना, एक बंदा भी आपके साथ कोई हो जाएगा ना इन्वॉल्व, अब वो आपकी यस मैम। ब्रांड को स्टार्ट करके और आपको समझा देगा एक दफ़ा, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी नहीं आया, तो फिर बेटा फिर मेरा कोई कसूर नहीं होगा, ठीक है? मैम कौन समझाएगा? मैं जो सीनियर को आपके साथ अटैच करती हूँ। नो मैम, मैं इंशाल्लाह समझ जाऊंगी। जो आप समझाती हो वो तो मैं समझती हूँ, और बाकी चीज़ें भी मैं प्रैक्टिस भी ज़्यादा करती हूँ। इंशाल्लाह मैं समझ जाऊंगी मैम। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। बस गिव मी 5 मिनट्स, मैं ज़रा कीपा को ओपन कर लूँ। कीपा को फिर से कोई थोड़ा-सा इश्यू हो गया है। ये हमारी क्लास में से वैसे भी होता है। यस। बस आपने सिर्फ़ यहाँ पर और होलसेल में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास होलसेल में होते हैं 4 टू 25, ठीक है? इसमें होते और हैं इसमें 4 होते टू हैं 8। 4 टू 8। ठीक है ना? हम 4 टू 8 इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास कॉम्पिटिशन ज़्यादा ना हो और हम लोग अपने प्रोडक्ट को फटाफट जो है ना बस निकाल दें। ये चीज़ है। इसके बाद ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ एक और वेबसाइट, जहाँ से हम लोग मोस्टली सोर्स करते हैं किसको? आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को। बल्कि सोर्सिंग हम लोगों ने कल पढ़नी है, हमने आज से ज़्यादा हो जाएगा, कल देखेंगे उसको। दीपा जी अगर चल जाएँगे तो यू नो और मैम मुझे किसी ने कहा था कि मैं फ्री होके ना बात करती हूँ फिर आपसे। अब कहा था। 3, 4, 5 दिन पहले। तो फिर आपको चाहिए था ना आप उसको याद करो क्योंकि वो तो फ्री होती ही नहीं है। आप मैंने लोग कहा शायद हो गए। आप लोगों को मैं बताऊँ कि जो दूसरा बैच है ना, उनकी क्लास 2.5 घंटे तक चली जाती है। वो लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं और उसमें तकरीबन 7-8 लोग हैं। मैं रात को 2 बजे फ्री होती हूँ उनकी क्लास लेके। 3 दिन होती है उनकी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उन 3 दिनों में जो है ना,
वो लोग जो हैं इतने क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो मज़ा भी आता है उस क्लास में। तभी मैं आप लोगों को हिलाती हूँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? कोई सुन रहा है? ठीक है, अब हम अपने आप को लाइक फील करवाएं कि ये लाइक। बैठ जाओ, अभी मुझे हाँ, खुल गया। ये देखो जी, हमारे पास खुल गया। ओके, बैक टू द लेक्चर। अच्छा जी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 30 डेज़ में रोटेशन इज़ गुड, नॉट बैड। और मज़े की बात, ये कितने हैं? काउंट करे कोई? 15 है मम। है ना? यहाँ पर यस 15 है। मैम, ओके, 15 है। 15 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने हैं? 12। 12। और यहाँ पर इसने हमें क्या कहा है? यानी कि जो इसमें से कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनको आईपी कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। ये जो होंगे ना लाजमन, ये वाले होंगे 28 डेज अगो, 10 डेज अगो, ये वाले होंगे लाजमन जिनको आईपी कंप्लेंट्स मिली हैं और ये 12 रह गए हैं बाकी। इस वक्त किसके पास है? जस्ट नाउ इस वक्त इस कंपनी के पास है, और इसका रिव्यू काउंट कितना है? 7000 है। बहुत अच्छा है। अच्छा, इनके रिव्यू काउंट्स भी अच्छे हैं। अच्छा जी। गर्ल्स 15 मिनट बाद प्लीज़ मुझे बता देना कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर होती है ना, मुझे पता नहीं चलता फिर। ठीक है? ओके मैम। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है? अच्छा, उन्होंने हमें बता तो दी है कि यहाँ पर जी इनको कंप्लेंट्स मिली हैं, लेकिन हमें पता है कि कंप्लेंट्स क्यों मिलती हैं, तो हमने वो मिस्टेक नहीं करनी। और जबकि इसकी रोटेशन भी अच्छी है बाय बॉक्स की, हम इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। अगर तो आप ये कहते हो ना कि मैं जो हूँ इसके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। ठीक है? इसकी रेटिंग भी अच्छी है सबकी, और ये जो 76 रेटिंग वाला है ना, लाजमन इसको मिला होगा एक तो लाजमन इसको जो है ना मिला होगा सैंडस्टॉर्म को। इसके रिव्यू काउंट भी अच्छे हैं सबके। इसका थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ब्रांड है। लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो सबके, और बाय बॉक्स इस वक़्त इस कंपनी के पास है, दी ट्यूटेक स्टोर, और इसका कितना है? रिव्यू काउंट 7000 है, तो अच्छा है काफ़ी इसका। हमें रिव्यू काउंट कितना चाहिए? 100 प्लस चाहिए। ठीक है? रिव्यूज़ जो हैं यस। वो 100 प्लस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्रांड को हंट कर रहे हैं। इस वजह से हमें 100 प्लस चाहिए यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं आर्बिट्राज करने का। ठीक है ना? आप लोगों ने जो कल आना है मेरे पास, आप लोगों ने कल प्रैक्टिस करके आनी है, आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंट करनी है आपने। आपने डायरेक्ट कोई ब्रांड लिख के, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डव लिखा और मैंने ब्रांड लिख के जहाँ पे हंट किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? आपने कीपा के थ्रू भी आप हंट कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि कैसे फिल करना था इसको? सेल्स रैंक जल्दी जल्दी बता दो, हम 15 मिनट तक खत्म कर लें इसको ताकि। वो फाइंड प्रोडक्ट्स वाला जो कीपर में करना था। ओ ओ सॉरी, अब नजर आएगा आपको मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं की थी जी। अब बताओ। सेल रैंक्स 92, 90 डेज का हाँ, 30,000। कितना? कहाँ पे? मिनिमम मैक्सिमम? 2 में। 2 में, मैक्सिमम में। ठीक है? यस। बस, जल्दी जल्दी बताना है मुझे। फिर लिस्ट प्राइस 10 to 50। ओके, देन बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी। फिर कैटेगरी होम एंड किचन। हम्म, कुछ और ले लेते हैं। अब ब्यूटी पर्सनल केयर ले लिया हमने। ऑफर काउंट नहीं देखने हमने। बाय बॉक्स सेलर ये हमने थर्ड पार्टी को लेना है। ठीक है? उसके प्रोडक्ट बाद टाइप फिजिकल। नो वेरिएशन करना है।
एग्जैक्टली, नो वेरिएशन। रेटिंग, रिव्यूज। Rating 3.8 to 4.8 यस। and review 100. रिव्यू मिनिमम में 100. 100। ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको एडिशनल क्लिक करना सेटिंग। है ये लास्ट को। एडिशनल यस। सेटिंग, हमारे पास 1900 प्रोडक्ट्स आई, फाइंड प्रोडक्ट, और फिर आपने वही प्रोसीजर प्रोसीजर जो है ना वो आगे यहाँ से लेके जाना है। ठीक है। यस मैम। तो आप लोगों ने आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंट करके लेकर आनी है मेरे पास। डन हो गया। मैम वो भी एक सेम वैसे ही है जैसे रीसेलर की थी, ये इसकी थी होलसेल की थी, होलसेल की। सेम वैसे ही है, सिर्फ क्या होना है कि आपने उस वो प्रोडक्ट को, रीसेलर आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होगा जब आप उस प्रोडक्ट को हंट करोगे ना, उसके बाद फिर आपने देखना है कि वो आपको कम से कम प्राइस पर कहाँ से मिलेगी। या तो वो आपको मेगा डील से मिल जाएगी कहीं पे, या फिर क्या होगा वो आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिलेगी। वो जब हम लोग अभी पर्सनल सोर्सिंग करेंगे ना, फिर देखेंगे। इसका एक सेकंड तरीका, दूसरा तरीका इसका एक और होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपने या तो डिफरेंट वेबसाइट्स की तरफ चले जाना है, आपने वॉलमार्ट ओपन कर लेना है, आपने जो है ना यूएस की मार्केट प्लेसेस को ओपन करना है। जब आप गूगल के ऊपर लिखोगे कि यूएस के ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होकर आ जाएंगी। उन वेबसाइट्स के थ्रू आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर डील लगी हुई है। ठीक है। और फिर जहां जहां पर भी डील लगी होगी, आपने वहां से क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, साथ ही ओपन करके दिखाती हूँ। शायद एक वेबसाइट है, उसका नाम है TEMU, टेमू, temu.com। नोट कर लो आप लोग। यहाँ से यस। आपको आर्बिट्राज की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। TEMU, यहाँ पर हर टाइम पे जो है ना डिस्काउंट्स लगते हैं। हमने ओपन कर ली। अब यहाँ पर आपको ये नजर आया, राउंड शेप में डिस्पोजेबल प्लेट्स नजर यस मैम। आ रही है ना। यहाँ पे कितने की मिल मैंने रही है, 1 पॉइंट $1 $87। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब हम इन्हीं डिस्पोजेबल प्लेट्स को चेक करते हैं अमेजोन के ऊपर। मैम मैंने ये भी देखी थी जो एयर फ्राई के अंदर यही वाली इस तरह वाली रखते हैं ना, हाँ वो भी मैंने सर्च की थी, उसके भी अच्छे थे रिव्यू वगैरह सारे। हाँ, तो वो भी तो हम बनवा के इधर पाकिस्तान से कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो। हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स आ गई। कौन सी वाली थी हमारी, अब हमने वो ढूंढनी है। इधर कितनी महंगी है। देखा है ना, वहां पर हमें $1 की मिलनी है, और यहाँ पर हमें हमें कितने की मिलेगी। तो ये होता है, आप जितना भी इन्वेस्ट, तकरीबन इसी तरह की होती ये वाली थी, हाँ जी, है ना, इसी तरह की। तकरीबन यही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। ये $21 की है। Oh my God। थोड़ी सी डिफरेंट है डिजाइन, देख लेते हैं, मिल ही जाएंगी। हाँ, मेरे ख्याल में आगे पीछे कहीं होंगी, हम मेंशन कर देते हैं ना साथ में। ब्राउन, अगर ये इतनी महंगी है तो पाकिस्तान में तो ये तो मशीन ही इतनी थोड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, हाँ जी, ये बनाने वाली डिस्पोजेबल वगैरह। एग्जैक्टली। ये तकरीबन ये इसी तरह की चीज ही है। एनीवेज, प्राइसेस तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन आप ये देख लो कि एक एक पैक इनका कितना एक्सपेंसिव होता है।
तो फिर हमने आर्बिट्राज में क्या करना है, आर्बिट्राज में हम लोगों ने temo.com, यहाँ से हमने कोई प्रोडक्ट उठानी है। ये वाले बैग्स देख लेते हैं हम, खैर इसको ओपन करते हैं ना ताकि हमें प्रॉपर कीवर्ड मिले इसका। ये किस कंट्री की है मैम? उधर का ही है, यूएस की है। ये वाला बैग था ना, मेंस कैजुअल आउटडोर, ये देखते हैं हमें यहाँ पे एक बैग मिल रहा है 2.97 में। बस अभी किसी भी टाइम जो है ना ये बंद हो जाएगा, फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है? मैसेज कर जी देना। 6 मिनट रह गए। हाँ बस ग्रुप में मैसेज कर देना। अभी खुल क्यों नहीं रहा? मैम तो ये हमें खुद पता चलेगा कि इतना इस पर डिस्काउंट है, ये इतना, ये हमें ढूंढना पड़ेगा? नहीं देखो ना, अभी मैंने ये वेबसाइट खोली है यहाँ पे। इस वेबसाइट में मुझे जो हम्म, चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसको देखूंगी, उसके पैसे देखूंगी कितने प्राइस में ये मुझे मिल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर $1 में मिल रही थी, उसको फिर मैं अमेजोन के ऊपर जाके सर्च करूंगी, अमेजोन में कितने डॉलर्स की मिल रही है। फिर मैं अमेजोन में उसकी मार्केट को चेक करूंगी, यानी वो सब चीज़ें चेक करूंगी जो हमने आर्बिट्राज में देखनी है। क्या क्या देखनी है? अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उस कंपनी की, 4 to 8 रीसेलर्स होने चाहिए, और बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होना चाहिए। इन चीज़ों को देखूंगी और बस फिर मैं ले लूंगी। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर मैं ऑर्डर करूंगी, और उसके बाद उसको मैं प्रेप सेंटर में भेज के, प्रेप सेंटर के थ्रू जो है मैं उसे अमेजोन वेयर हाउस में भेज दूंगी और अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। प्रेप सेंटर वाले भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, कम ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मिल रहा है $2.97 का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें अमेजोन पे कितने का मिलेगा। मैम ये इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे है? बेटा अमेज़न जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, और अमेज़न के प्राइसेस हमेशा हाई होती हैं। देखो ये वाला था ना, ये वाला ग्रे वाला। जी, थर्टीन जी डॉलर ग्रे का। वाला। अब ये देख लो कि वहां पर $2 का है और यहाँ पर $13 का है। हो गया ना? चलो इसी को खोल लेते हैं। हमने इसको ओपन किया। 4 मिनट रह गए। कोई बात नहीं, हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमने इसको ओपन किया और भी स्लो। चलो हम इसको, और ये ओपन नहीं हुआ? मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अब हो गई। यस। अच्छा, वो जो हम लोगों ने बैग देखा था ना वो था प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो फिर हमने उसके साथ तो काम करना ही नहीं प्राइवेट लेबल के साथ, तो फिर हम यहाँ से कोई दूसरा बैग देख लेते हैं। हम जाते हैं दोबारा डेमो के ऊपर और हम कोई और प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 3 बैग कलर्स हैं इनके पास, और क्या चीज़ ली जाए? एक मिनट सिर्फ इसके ओपन हो जाए। ठीक है, आपको समझ तो आ गई ना? ये वाला बैग देखते हैं। यस। अच्छा, ये यहाँ पे मिल रहा है $12 का लेदर बैग। मैंने देखा था आपने लेदर बैग? ये वाला यस बैग, मैम ये ब्राउन है। ये था ना? ये वाला। वहां पर था यस। $12 का, यहाँ पे कितना है? $39.99। 39 वाला।
तो कितना फ़र्क हुआ? काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, यस। तो अच्छा और इसके ऊपर एक एफसीए है और 65 इसका बीएसआर नहीं अच्छा, इसका बीएसआर नहीं अच्छा, लेकिन चलो हम इसको ओपन करके यस। देखते हैं। ओपन करके चेक कर लेते हैं ना। बीएसआर इसका अच्छा है 11,000। यस। इस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है ना? जैसे आपने ये है temo.com, ऐसे ही बेतहाशा और वेबसाइट्स हैं जिनको आप ले सकती हो, देख सकती हो। आप वॉलमार्ट भी देख सकती हो, आप जो हो कोई और मार्केट प्लेस भी देख सकती हो, लेकिन वो होनी यूएस की चाहिए है। बस इस चीज़ का हमने सिर्फ ख्याल रखना है, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। ओके मैम। तो अमेज़न के ऊपर हम या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी ब्रांड लिख सकती हो। आप पिज़्ज़ा पील भी ले सकते हो भई, आज हमने आप लोगों ने मिस नहीं किया। वाक़ई। हमने पिज़्ज़ा पील ले लिया। मैंने इंटरनेट चेंज किया, उसके बावजूद तो इश्यू आ रहा है। आई थिंक वीपीएन की वजह से मसला हो रहा है, क्योंकि जब वीपीएन आप यूज़ करते हो ना तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब मैं वीपीएन बंद करूँगी तो कीपा बंद हो जाएगा और हमारा काम ही कीपा का है। मैं अभी ग्रुप में ना टूल वाले ग्रुप में भी मैसेज करूँगी। मैं के डेमो को मैंने बंद किया ताकि थोड़ा लोड कम हो। यस। अच्छा, मैं ग्रुप में भी मैसेज करके अभी बताऊँगी कि ना आप लोगों ने किस तरह से वो करना है। वीपीएन ऑन करना है और बस कीपा ऑन कर लेना है, आपका कीपा चल जाएगा। ठीक है? आप लोगों को चल गया ना पता? और आयशा आपने जो है अपना अभी शेयर करना है मेरे साथ। जी मैम। अब हम यहाँ पे डेमो ही को ओपन करते हैं। और यहाँ पे लिख कर देखते हैं कि इधर पिज़्ज़ा पेल कितने का आता है। मैं ना वीपीएन मैम कोरियर में नहीं आई। हाँ? हाँ, वो उसका मे बी कोई इंटरनेट का इश्यू हो। मैं इसको बंद कर रही हूँ। कौन सा लें हम पिज़्ज़ा पेल? यहाँ पे प्राइसेस देख लेते हैं। 20 मैम स्क्रीन ही शो हो रही। खुद ही बंद हो गई। अब हो रही है? यस मैम। जी कौन सा मैम। पिज़्ज़ा पील लें? प्राइसेस देख लेते हैं पहले। 42, 20, 27 ताकि हमें आइडिया हो। 17, 27, 29, $9, 17, 19, 18, 47% डिस्काउंट लगा हुआ है जी इसके ऊपर। ये 39 का था और 18 का मिल रहा है ये डिज़ाइन के साथ इसमें। अब आपको स्क्रीन शो होगी, यस मैम। है ना? जो ये डिज़ाइन है ये हमें $18 का मिलता है। इसके ऊपर 47% ऑफ है। ये डिज़ाइन हम ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं अमेज़न के ऊपर। इसका भी काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा था। हम्म, मैंने आपसे कहा था खाली देखना नहीं है आपने। ये आपने $21। नहीं नहीं ये वो है वो वुड में है। वुड में है वो। देखते हैं वो वुड में है कि नहीं है। ये चीज़ है।
26 26 का मिल रहा है यहाँ पे हमें, बल्कि पूरा वुड में था, आगे और भी होगा। ये चीज़ 29 में, ये वही है 26 वाला। अच्छा चलो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना। बस इस तरह से आप लोगों ने फिर अपनी प्रोडक्ट्स को ना चेक करना है कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, एग्जाम्पल है, हम लोग कह देते हैं कि सेलर्स देखने हैं हमें, हमें कितने सेलर्स चाहिए हैं, हमें 4+ सेलर्स चाहिए। टेन सेलर्स, ये वाला है ये। अच्छा एक और बात मज़े की, आप लोग जैसे इसने सेल लगाया है ना, डिस्काउंट -34%, आप इनसे भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो। लेकिन यहाँ पे हमें नुकसान ये होगा कि यहाँ पर 10 कंपनीज हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली सभी को मौका मिलेगा और सबकी डिफरेंट प्राइसेस होंगी। हम चेक कर लेते हैं, हाँ उससे भी कम प्राइसेस हैं सबके। नहीं वही ठीक है हमारे लिए। अच्छा ये वाला देख लेते हैं पिज़्ज़ा पे। ओके डिज़ाइन देख लिया मैंने। आ नहीं रहा लेकिन है यहाँ पे। मुझे ना ये वाला बहुत अच्छा लगता है, साइकिल वाला। शो हो रहा है ना, कौन सा? अच्छा वो वाला। ये साइकिल वाला मुझे बड़ा मज़े का लगा था। $4 का मिल रहा है यहाँ पे, और ये अमेज़न पे पता नहीं कितने डॉलर का है। ये पिज़्ज़ा कटर है ना? हाँ पिज़्ज़ा कटर है। ये यहाँ पे भी मैंने देखा था। हुँ। दूसरी प्रोडक्ट स्टार्ट हो गई। एनीवेज़ अब आप लोगों को आइडिया हो गया है ना हमने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है? ये है यस। आपकी प्रोडक्ट हंटिंग। और इसमें से कुछ भी अगर आपको नहीं आता समझ में, तो फिर आप लोगों ने मुझे कल बताना है, लेकिन कोशिश करनी है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े-बड़े ब्रांड ही हों, ये भी एक ब्रांड है, देखो इसके ऊपर 10 प्रोडक्ट्स रीसेल कर रही हैं इसको। आप इसके ऊपर भी कर सकते हो अगर ये आपको अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन में मिल जाता है। ठीक है ना? यस। एक दफ़ा ज़रा वीपीएन को ऑन करके हम चेक कर लें। ओके, 10 रीसेलर्स में बैठे हैं इसके ऊपर और सिर्फ़ एक के पास है। नो, क्रॉस हो गया भई ये तो। किचन स्टार, यस मैम। इस ब्रांड का क्या, इसी ब्रांड के पास है सिर्फ़ ये। तो हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 90 में हम चेक कर लेते हैं। नहीं, तो ये बेचारे फिर क्या कर रहे हैं बैठे? बेचारे। फील सो बैड फॉर देम।
चलो कोशिश कर रहे होंगे। वेरी वेरी। हाँ, कोशिश कर रहे होंगे, क्या पता आ ही जाए। तो इस तरह से अगर एक ही ब्रांड बैठा हुआ है तो हम लोगों ने उसके पास भी नहीं जाना। ठीक है ना? ये हो गया। तो ये था तो हमारा मैम आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारा क्या था ये लेक्चर। यस मैम। कोई क्वेश्चन? नो। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों की जो वीडियोस है ना, चलो ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह बाकी जो है ना हम कल इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।